हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे में मुस्कान और करते इस रीढ़ की खोपड़ी के अंदर छेद। 26 सितंबर 2021 आने वाली है कल डेट, संडे को। कल किसका पेपर है? रीट का पेपर है। उसको धुआं धुआं करके आना है आराम से। नो टेंशन, नो फिक्र होगा। जितना पढ़ लिया उतने में संतुष्ट होके पेपर देना। हाँ, हमें आता है, हम इस पेपर को निकालेंगे। आप निकाल पाओगे आसानी से उस पेपर को। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब के बाद तेरा ये सेल्फ स्टैंडिंग दिखलाएगा, तेरा ये लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। अगर ये पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो। जब तक इसकी खोपड़ी को चौपट नहीं करते तब तक इसको छोड़ना भी नहीं है दोस्तों। आ रही है 28 सितंबर, कुछ ही क्षणों के पश्चात बहुत बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। शिद्दत से पेपर देके आना, आराम से अपने मम्मी पापा को याद करके पेपर को स्टार्ट कर देना। घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना पढ़ लिया उतने में संतुष्ट हो जाओ। ये नहीं समझना लास्ट एग्जाम है, समझना है अभी तो स्टार्टिंग है। पेपर की खोपड़ी में छेद करना स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट कर रहा हूं आर पार की सीरीज। देखो भैया, आर पार की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से, जितनी पढ़ा दिया उनमें से क्वेश्चन छपेगा डेफिनेटली है। देखो, भारत की पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखना। भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग कौन सी है? या तो नाम बता दो या वो जगह पूछ सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं पूछेगा, जगह पूछेगा। भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग कहां पे है? मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई के अंदर है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता देना। भारत की पूछा हूं पहली समुद्र के अंदर सुरंग बनी हुई है, मुंबई के अंदर है, उसका नाम आपको छापना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पूरे भारत में संपत्ति कार्ड के लिए योजना चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। कौन सी है वो योजना? पूरे भारत की बात कर रहा हूं, अपने राजस्थान के पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा। पूरे भारत के अंदर संपत्ति कार्ड योजना चलाई गई, इसका संबंध बता दो, उसका नाम बताओ योजना का। किसने स्टार्ट की? भारत सरकार ने। स्वामित्व योजना। संपत्ति कार्ड के लिए योजना कौन सी? स्वामित्व योजना। कब से स्टार्ट हुई? 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई। इसको भी छाप लेना इंपॉर्टेंट है। कल आपको एक काम करता हूं, जितनी भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, कल आपके सामने इंपॉर्टेंट योजनाओं का भंडारा कर देंगे। पूरे भारत में संपत्ति कार्ड की योजना, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल को स्टार्ट होती है। स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन, कोवैक्स पहल किस राज्य ने स्टार्ट की? कोवैक्स पहल पंजाब राज्य ने स्टार्ट की। किसने स्टार्ट की? पंजाब ने स्टार्ट की कोवैक्स पहल। इंपॉर्टेंट है कोवैक्स पहल। अब पूछ रहे कोविड फतेह किसने स्टार्ट किया? कोविड फतेह ये भी पंजाब ने स्टार्ट किया। याद रखना, कोविड फतेह और कोवैक्स पहल दोनों पंजाब राज्य ने स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन निकल सकता है। अगला स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पुरुष नहीं पूछा, दुनिया की सबसे युवा पूछा हूं, बुजुर्ग नहीं पूछा। सबसे युवा महिला अरबपति कौन है? फटाफट से बताओ। विटनी वोल्फ हड कौन है? विटनी वोल्फ हड कौन है? दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति विटनी वोल्फ हड आती है। अगला लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, ब्रिक्स देशों की बैठक सन 2021 में कहां होगी? और ये क्वेश्चन अभी राजस्थान का एसआई का एग्जाम था, अभी हाल ही के अंदर 13, 14, 15 को उसने पूछा था। ब्रिक्स देशों की बैठक सन 2021 में कहा, कौन सा देश करने वाला है? उसमें आंसर था इंडिया। आंसर क्या होगा? इंडिया होगा। एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी हाल ही।
ब्रिक्स देशों की बैठक 2021 इंडिया। अगर पहली बैठक अब पूछ ले कल रीट के अंदर, ब्रिक्स देशों की बैठक, पहली बैठक किस देश ने की? रूस ने की। रूस में कौन सी जगह? यूकेनबर्ग के अंदर। रूस में पहली बैठक होती है, यूकेरिनबर्ग रूस करता है। कौन सी बैठक? ब्रिक्स की पहली बैठक। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिखाए, आपको पसंद आए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आर पार की सीरीज के लिए अगर ये बढ़िया लगी तो इसको आगे जारी रखें, और भी आपका प्यार मिला और भी अच्छा तो इसको और लंबा बनाया जा सकता है, नई सीरीज नाम देके और बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करता हूं उत्तराखंड के राज्य दर्शन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अपन कल बात किए थे आदि राज व्यवस्था की, बात कर ली थी। आज बात करेंगे उसके किसकी? पॉलिटिकल से बात करेंगे, आज थोड़ी सी उसकी राजनीतिक से बात करेंगे। चलो उसके प्रमुख व्यक्ति तो जानते हैं सबसे पहले तो। चलो आगे चलते हैं। राज्य दर्शन का रिवीजन है भैया, राज्य दर्शन का मैं पढ़ ही रहा हूं एक तरफ से रिवीजन मैंने आज, जिसका रिवीजन हो रहा बढ़िया बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लेना, जैसा मैंने पहले पढ़ाया वैसा का वैसा ही पढ़ा रहा हूं। राज्य दर्शन का रिवीजन है भैया। कौन सा रिवीजन है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या बताया था मैंने कल? उत्तरांचल बताया था। इसका सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसका राज्यपाल कौन बताया था? गुरमीत सिंह बताया था। गुरमीत सिंह बताया था, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया आपको। इसका निर्माण कब होता है? 9 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण होता है। ये आपको जानकारी मैंने बताई। आज बात करते हैं इसके पहले व्यक्तित्व की, किसकी? नित्यानंद स्वामी की, जो उत्तराखंड के पहले सीएम थे सन 2000 के अंदर। चलो बात करते हैं। चलो नित्यानंद स्वामी लगाओ भैया। पहले व्यक्तित्व का नाम आता है नित्यानंद स्वामी। देखो भैया, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले सीएम। पूछ सकता है आपको उत्तराखंड के पहले सीएम कौन है? नित्यानंद स्वामी। कब थे? सन 2000 के अंदर थे नित्यानंद स्वामी। 2000 में सन है ये, सन 2000 में उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। लिखो इसको यहां से, छापो फटाफट से। वर्तमान सीएम बताओ फिर कौन? वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, यहां से इसको भी छाप लेना। राज्यपाल गुरमीत सिंह, कोई नहीं पूछेगा, सीएम पूछ सकता है क्योंकि चेंज हुए। चलो बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे की, जिनका संबंध उत्तराखंड से भी है और वो उत्तर प्रदेश के ताऊजी भी है। कहने का मतलब अभी बात करते हैं, देखते हैं क्या है ताऊजी, क्यों है, क्या कह रहा हूं ताऊजी। चलो उत्तर प्रदेश यूपी के ताऊजी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। लिखो गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन है? ये उत्तर प्रदेश के ताऊजी, उत्तराखंड के हैं ये, तब मैं पढ़ा रहा हूं वरना मैं नहीं पढ़ा था। उत्तराखंड के हैं। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। गुरुजी तो उत्तराखंड के हैं तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई मेरे दोस्त, अभी हाल ही में एक किसका नाम चेंज करके, किस चीज का नाम चेंज करके इनके नाम पे रखा गया है? किस सागर का नाम चेंज करके, इतना हिंट और दे रहा हूं, एक सागर है रिहद सागर, मैं ही बताता, उसका नाम चेंज करके इनके नाम पे रखा गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, छाप लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश के ताऊजी क्यों कहते हैं इनको? उत्तर प्रदेश के ताऊजी क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यहां से आता है आपके पास पे, क्यों आता है? फटाफट से बताओ, यहां का आंसर दो। देखो मैं बताता हूं आपको क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश के ताऊजी भैया। सीधी सी बात है, ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे।
उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत सागर जी थे। सागर तो बांध का नाम, मैंने उसका नाम लगा दिया। गोविंद वल्लभ पंत जी थे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। उत्तर प्रदेश के ताऊ जी इसलिए कहा जाता है इनको, उत्तराखंड के इनका संबंध आता है। और गोविंद वल्लभ पंत के नाम के ऊपर एक सागर का नाम रख दिया गया है। रिहद सागर से नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कर दिया। छाप लेना, क्वेश्चन एग्जाम में गिर सकता है यहां से कि गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम किसका चेंज किया गया है, किसका कर दिया गया, किस सागर का नाम चेंज करके रिहद सागर का नाम चेंज करके कर दिया गया, किसके नाम पे, गोविंद वल्लभ जी के नाम पे। इसको छापो। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, उत्तराखंड से इनका संबंध आता है। छापो यहां तक, फिर आगे बताता हूं। और इनको भारत रत्न कब मिला, फटाफट से बताओ। इनको भारत रत्न कब मिलता है, 1957 के अंदर क्या मिलता है इनको, भारत रत्न मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, छाप लो यहां से। 1957 में मिलता है। और याद रखना, ये गृह मंत्री भी रह चुके, अभी याद आया है मुझे, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट गोविंद वल्लभ पंत जी 1957 के अंदर भारत रत्न मिल चुका। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, उत्तराखंड के इनका संबंध आता है, रियद का नाम चेंज के गोविंद वल्लभ पंत सागर कर दिया गया है। इतनी जानकारी अगर आपको आती है तो इनके नाम से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, जो मैंने आपके सामने बताए हैं। 3 स्टार लगा लेना, 4 स्टार 5 स्टार कर लेना, क्योंकि इनका पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला हुआ पहले से, ये गृह मंत्री भी रह चुके और एक सागर का नाम चेंज कर दिया। बाकी फैक्ट यहां से भी नहीं पड़ता, यहां से भी नहीं पड़ता, यहां से भी नहीं पड़ता, ये फैक्ट पड़ता है तीनों क्वेश्चंस। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं सुमित्रानंद पंत की। इसकी बात करते हैं, सुमित्रानंद पंत की बात करते हैं। सुमित्रानंद पंत कौन है, सुमित्रानंद पंत ये एक छायावादी कवि है, छायावादी कवि है सुमित्रानंद पंत। लिख लो इसको यहां से, तो छाप लो, छापो इसको यहां से, फटाफट से छाप लो। आप उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड के हैं, छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। छापो, इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन कर सकता है। छायावादी कवि जिनका संबंध उत्तराखंड से आता है, सुमित्रानंद पंत जी। छापो यहां तक। तो चलो चलता हूं आगे। अब बात करते हैं भारत के सैन्य बछेंद्री पाल का। देखो, अभी बात करेंगे अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद में वही है, अभिनव बिंद्रा जी। चलो बात करते हैं। बछेंद्री पाल कौन है, ये पर्वतारोही है, पर्वतारोही है। और बताओ इनका नाम क्यों आता है, उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड की है, इनका नाम चर्चा में क्यों आ रहा है हाल ही में, बताओ फटाफट से आंसर। अरे भाई नहीं पता क्या, लिख लो। पहली महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन है, बछेंद्री पाल है पहली महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला। छापो इसको यहां से, फटाफट से छाप लो। एवरेस्ट को फतेह किया, एवरेस्ट को फतेह करने वाली, हाँ लिख लो यहां तक, फतेह करने वाली पहली महिला माउंट एवरेस्ट को बछेंद्री पाल, पर्वतारोही है। छाप लिया होगा। चलते हैं आगे। अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात करते हैं आगे।
चलो अरे भाई टेक्निकल टीम यहाँ से डस्ट नीचे गिर गया, इसमें साई को डाल देना इसके साथ। अब आता है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, देखो रे भाई, अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात करते हैं, सीधी सटाक से बात करते हैं, डस्टर गिर गया नीचे। अभिनव बिंद्रा के बारे में बात करते हैं। देखो उत्तराखंड से इनका संबंध आता है, उत्तराखंड के ये हैं, कौन है? अभिनव बिंद्रा। ये चर्चा में क्यों है? सीधी सी बात है, सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर क्या लेके आते हैं? गोल्ड मेडल लेके आते हैं। पहला गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा जी है। छाप लो, जितनी जानकारी बोला उतनी की उतनी छाप लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। देखो मैंने क्या बोला, सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड लाए एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए, एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, जो गोल्ड मेडल लाते हैं। पूछे किस खेल में शूटिंग से इनका संबंध आता है? शूटिंग में। और व्यक्तित्व के हिसाब से दूसरे व्यक्ति कौन है? व्यक्तित्व के हिसाब से पूछ रहा हूं, इस जगह पे नोट कर लेना। व्यक्तित्व के हिसाब से दूसरे व्यक्ति कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा। इनका संबंध एचआर से आता है, हरियाणा से आता है, और इनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले बब्बर से कौन है? नीरज चोपड़ा है, ठीक है। और पहला व्यक्तित्व के अंदर अभिनव बिंद्रा जी ने लिखा है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। इनका संबंध शूटिंग से आता है, और इनका संबंध जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से आता है। चलो चलते हैं आगे की ओर। आगे चलो, लिखो यमुनोत्री। ये उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी। यमुनोत्री, गंगोत्री, बताओ गंगोत्री कहां पड़ता है? यमुनोत्री मैंने बताया, गंगोत्री को आपको बताना है। बताओ, एक आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड में तो है केदारनाथ, फटाफट से बता दो। ये तो कहां पड़ेगा? बताओ फटाफट, ये कहां पड़ेगा? रुद्रप्रयाग। कहां पड़ेगा? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग, ये पड़ेगा गंगोत्री चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो बद्रीनाथ कहां पड़ेगा? इससे दुश्मनी थोड़ी है अपन को, सॉरी बद्रीनाथ पड़ेगा चमोली में ही है। फिर गुरुजी गंगोत्री कहां पड़ेगा? ये भी कहां पड़ेगा बताओ भैया। अरे भाई यमुनोत्री गंगोत्री दोनों के दोनों उत्तरकाशी में पड़ेंगे, याद रखना। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी, बद्रीनाथ चमोली, केदारनाथ रुद्रप्रयाग। और इंपोर्टेंट है, चारों के चारों छाप लेना। छाप लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, और कौन कौन से नेशनल पार्क है बता दो। देखिए चलो मैं बताता हूं। लिखो नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यमुनोत्री नेशनल पार्क, यमुनोत्री नेशनल पार्क, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिम कार्बेट और नंदा देवी, चारों के चारों नेशनल पार्क का संबंध कहां से आता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड से इनका संबंध आता है। छापो छापो फटाफट से।
नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, जिम कार्बेट। फटाफट से छापो। एक क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, पूछा था एक क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से आता है? उत्तराखंड से आता है। और नंदा देवी का भी यहाँ से आता है, जिम कार्बेट का भी यहाँ से, और यमुनोत्री का भी यहाँ से। सबका संबंध इसके ऊपर आता है, उत्तराखंड के ऊपर। बात करते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ग्लेशियर कहाँ आएगा और फूलों की घाटी किसको कहोगे? फूलों की घाटी, दोनों के दोनों। ग्लेशियर कहाँ पड़ेगा और फूलों की घाटी। नीचे वाले का आंसर दे दोगे, लेकिन ऊपर वाले का चाहिए मेरे को, तो अभी तो इसका आंसर दे दो। अरे गलत लिख दिया क्या मैंने, क्या? अच्छा अच्छा, गोमुख ग्लेशियर आएगा। गोमुख ग्लेशियर ये यूके में आएगा, उत्तराखंड में आएगा। ठीक, समझ में आ रहा। फूलों की घाटी किसको कहोगे? इसका आंसर फेंक देना, फूलों की घाटी। अरे किसको कहोगे? नंदा देवी को नहीं कहोगे क्या? नंदा देवी, छाप लो इसको। फूलों की घाटी नंदा देवी को कहेंगे। चलिए आगे आगे चलो। देखो, एक आता है केदारनाथ, एक आता है बद्रीनाथ, एक आता है यमुनोत्री, एक आता है गंगोत्री। गंगोत्री, इन सब का संबंध उत्तराखंड से आता है। कहां से आता है? उत्तराखंड से आता है, याद रखना। लेकिन जो यमुनोत्री है, इसमें किसकी फिल्म बनी थी? अपने सुशांत सिंह की। जो अपने सुशांत सिंह राजपूत है ना, सुशांत की फिल्म, सुशांत की फिल्म बनी थी यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के अंदर। यमुनोत्री उत्तराखंड में सुशांत की फिल्म बनी थी। उसका नाम बताना है। इस यमुनोत्री में कौन सी फिल्म बनी थी, उसका गाना फटाफट से बताओ। गाना बता दो, फिल्म बता दो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का संबंध उत्तराखंड से आता है। छापो यहां तक को, फटाफट छापो, फटाफट से छापो। चलो चलते हैं आगे। आसन वेटलैंड, देखो भाई, आसन वेटलैंड रामसर साइट में शामिल हो गए। रामसर साइट्स में शामिल, रामसर साइट के अंदर शामिल है। कौन है रामसर साइट में शामिल? आसन वेटलैंड रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। और ये कहां पे आता है? इंग्लैंड से इसका संबंध आता है। इसको छाप लेना। और मुझे बताओ, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? बताओ फटाफट से, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? नंदा देवी को कहोगे? हरामजादो, नंदा देवी को नहीं कहेंगे, मसूरी को कहेंगे, मसूरी। और मसूरी का क्या फेमस है? फटाफट से इसका बता दो। देखो, क्वीन ऑफ द हिल्स, क्वीन ऑफ द हिल्स, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहोगे? मसूरी, मसूरी को कहोगे। उत्तराखंड में आती है मसूरी, उसको क्या कहेंगे? पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ द हिल्स। हिल्स का पहाड़ी, क्वीन का रानी, ऑफ द को। ठीक है, समझ में आया हो? चलो यहां तक छापो, फिर चलते हैं आगे। लिख लिया होगा? चलो एक मंदिर का नाम बताओ। भारत माता का मंदिर। मुझे फटाफट से बताओ, भारत माता का मंदिर कहाँ है? अरे लिख लो, हरिद्वार उत्तराखंड में है। हरिद्वार उत्तराखंड, यूके लिख लो इसको, यूके उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड में भारत माता का मंदिर है। उज्जैन में भी आएगा, एक मंदिर उज्जैन में भी है इसका। ठीक है, ठीक है, छापो। अब बात करते हैं अपन दो बांधों की, फिर चलते हैं साइंस के अंदर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, किस नदी के किनारे है? फटाफट से आंसर दे दो। चलो चलते हैं आगे, चलो आगे बात करते हैं टिहरी बांध की। टिहरी बांध, देखो टिहरी बांध उत्तराखंड में आता है। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। लिख लो इसको, ऐसा का ऐसा।
टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी के किनारे। और भारत का सबसे ऊंचा व लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के किनारे है। छाप लो, क्वेश्चन कहां से भी निकल सकता है एग्जाम में। टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लो रे भाई, छापो रे भाई, रसगुल्लो गुलाब जामुनो छापो रे भाई, इसको छापो। चलो आगे की बात करते हैं चंबा सुरंग की। सबसे ऊंचा और लंबाई तो है। चलो, लंबा नहीं है क्या? सबसे ऊंचा है क्या? चलो लंबा काट देना भाई, लंबा काट देना। सबसे ऊंचा बांध भारत का टिहरी बांध, ठीक है। और कुछ बता दो। अब चलो चंबा सुरंग, जो किसके लिए बनाया गया है दोस्तों? चार धाम यात्रा के लिए बनाया। किसने बनाया? बीआरओ ने बनाया। जो भारत नल्ला पाकिस्तान की नाक में दम रखता है, सड़क का निर्माण करता है, कौन है? वो है बीआरओ। चंबा सुरंग कहां पे है ये चंबा सुरंग? आपको बताना है। और मुझे सबसे पहले आंसर दे, उसका निर्माण किसने किया? बीआरओ ने बनाया। चार धाम लास्ट है यात्रा के लिए बनाया। चार धाम यात्रा के लिए बनाया बीआरओ ने। इसका क्या करता है? इसका निर्माण करता है बीआरओ। और नल्ला पाकिस्तान की नाक में दम कौन करता है? ये बीआरओ करता है, सड़क का निर्माण करता है। छापो यहां तक फटाफट से। मैं पूछा हूं चंबा सुरंग कहां स्थित है? टिहरी उत्तराखंड में स्थित है। जगह का नाम भी पता होना चाहिए। टिहरी उत्तराखंड में है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, यूके का मतलब उत्तराखंड है। टिहरी उत्तराखंड में किसका? चंबा सुरंग आएगा। बीआरओ इसका निर्माण करता है। चार धाम यात्रा के लिए इसका निर्माण किया गया है। आज पढ़ेंगे इतना ही उत्तराखंड के राज्य दर्शन को। अब बाकी का कल पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करता हूं किडनी स्टोन। क्या स्टार्ट करता हूं? साइंस में किडनी स्टोन को स्टार्ट करता हूं। कैल्शियम ऑक्सलेट की बना होता है किडनी स्टोन, जिससे क्या होता है? यूरिया बाहर निकलता है। और सबसे पहले शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कोई होगी, लीवर होगी। बात करेंगे अभी लीवर के बारे के अंदर। चलो बात करते हैं साइंस के अंदर थोड़ा। चलो, साइंस की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। इसके रिवीजन की श्रृंखला के अंदर चल रहा था टॉपिक अपना लीवर, जिगरा, यकृत। चलो देखो, जितना पढ़ लिया उतना बढ़िया। आगे की बात करते हैं इसमें किडनी स्टोन की। टॉपिक लगाओ किडनी स्टोन। देखो किडनी स्टोन क्या होता है? किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है किडनी स्टोन। और इस किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, इसे क्या बाहर निकलता है? यूरिया बाहर निकलता है। यूरिया बाहर निकलता है। अभी बताऊंगा यूरिया का निर्माण कहां होता है। आपको पता नहीं होगा, ये क्वेश्चन कर चुका है एसएससी। यूरिया का निर्माण कहां होता है और यूरिया बाहर किससे निकलता है? किससे निकलता है? कैल्शियम किडनी स्टोन से निकलता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट बना होता है। चलो बात करते हैं आगे की। अब जो लीवर है, अगर कोई जहर पी जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, उसमें अहम भूमिका शरीर के किस पार्ट की होती है कि जांचने पता चल जाए किसने क्या खाया, क्या पिया। देखो बताता हूं, आज डॉक्टर थोड़ा बहुत बना ही देता हूं। देखो भैया, ये तो अपना लीवर है।
इस लीवर की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जहर पी जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले इस यकृत को छेड़ते हैं, शरीर में किसी के भी हाथ नहीं लगाती। जब पोस्टमार्टम करते हैं ना, तब क्या करते हैं, इस लीवर को जांचते हैं, इस लीवर की जांच होती है, तब इसे पता चल जाता है इसने क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं खाया, कैसे इसकी मृत्यु हुई। अहम भूमिका होती है इस लीवर की। छापो इस चीज को, छाप लोड़ी भैया। जहर में लीवर की जांच होती है। अल्कोहल पीने पर लीवर खराब हो जाता है। ये भी लिख लो, अल्कोहल पीने पर शरीर का कौन सा पार्ट खराब होता है, फेफड़े नहीं होते, अपने लीवर खराब होता। फेफड़े पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन लीवर खराब हो जाएगा तो आपकी मृत्यु वैसे ही हो जाएगी। ये क्या निकल रहा है, पित्ताशय है। क्या है ये, पित्ताशय। क्या है, किडनी स्टोन होगा, यहां से नीचे आ रहा पित्ताशय। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। मुझे बता, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? लिख लो, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? लीवर है, जिगरा है, यकृत है। अब बात करते हैं, लास्ट है हिपेरिन। ये क्या है, एंटीक्लोटिंग है, एंटीक्लोटिंग है। क्या करता है, ब्लड के थक्के को रोकता है या जमाता है? इसका आंसर मैंने पढ़ा दिया अभी 2 से 3 दिन पहले पढ़ाया था कि ब्लड को थक्के को जमाता है या रोकता है। हिपेरिन, फटाफट से इसका आंसर दो। एंटीक्लोटिंग एजेंट है, ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। ब्लड को जमने से रोकेगा हिपेरिन। क्या है, एंटीक्लोटिंग एजेंट है। ये शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला अपनी लीवर आ जाएगी। यहां तक इसको उतार लो, फिर बात करता हूं थोड़ी सी यूरिया का निर्माण कैसे होता है, किसमें होता है, नहीं होता। चलो आगे की बात करते हैं। चलो आप बता दो, यूरिया का निर्माण कैसे होगा, किसमें होगा? ये होगा यकृत में। यकृत का क्या होता है, लीवर होता है, याद रखना, लीवर में होगा। याद रखना, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन क्वेश्चन वाला ये नहीं करता। क्वेश्चन क्या करता है, यूरिया का निर्माण किस चक्र के अंदर होता है, ये पूछता है, और ये किसी को पता नहीं होता। और निथिल चक्र के अंदर किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अगर पूछे वैसे किसमें, तो यकृत लीवर में बता देना। और निथिल चक्र, और निथिल चक्र, और निथिल चक्र के अंदर किसका निर्माण, यूरिया का निर्माण। वैसे कैसे, लीवर भी होगा, सादा वाला। चक्कर पूछे और निथिल चक्र, वैसे पूछे तो ये करता बता देना। आज डाउट क्लियर हो गया होगा कि यूरिया का निर्माण किस चक्र में, और निथिल चक्र। वैसे बोले तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। दोस्तों मेरी तरफ से लीवर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल स्टार्ट करेंगे ब्लड वाले टॉपिक को। ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, फटाफट से बताओ, ब्लड क्या है, फटाफट से आंसर दो इसका। कल बात करेंगे ब्लड वाले टॉपिक की, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। कल बात करेंगे इसकी, ब्लड वाले टॉपिक की आराम से पढ़ाऊंगा इसको दोबारा से। मेरे 2 से 3 4 तो पढ़ा दिया होगा एक एक टॉपिक को। साइंस का तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, तो आपको एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, मुझे पता नहीं है। और 28 सितंबर को क्या होने वाला है, कहां पता चल जाएगा, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। और जो होगा वो बहुत धमाकेदार होगा, और क्रांति होगी, एक तरह की क्रांति तो होगी, लेकिन आपको, मुझे क्रांति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों का सिलेक्शन, जो आपके माँ बाप को क्या करे, सपनों को साकार करे। उसके लिए आपके लिए बड़ी सौगात, बड़ा उपहार होगा 28 सितंबर सन 2021 को। अब क्या है उस दिन खास, पता चलेगा आपको बहुत जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना।
स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और जिसका भी नीट का एग्जाम है, शिद्दत से पेपर देके आना है, घबराना नहीं है। पेपर के अंदर जब पेपर देने जाओ सेंटर पे तो हंसते हंसते जाना, जब बाहर निकलो तो भी हंसते हंसते ही निकलना है। कैसा भी पेपर हो, जितनी मेहनत की है उतना उस पेपर में मिलता है, तो उसको छाप के आ जाना। आपको कोई किंतु परंतु करने वाला नहीं है। अगर आपने सच में मेहनत की है तो आपकी सफलता दूर नहीं, आपको कदम चूमने वाली है। जय हिंद दोस्तों।